हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके महागुरु में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य ज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है 108। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वो है चौथा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। क्या है वो? आंसर है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है मार्च 1950 का। क्या है आंसर इसका? मार्च 1950। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार प्रश्न है। आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6, दशावतार मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो वो है बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो हुआ था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो आंसर है केरल। कहाँ पर है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था शांति के क्षेत्र में। किस में मिला था? शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, किसे मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है श्रीधरन को। किसको जाना जाता है? श्रीधरन को। क्वेश्चन नंबर 16, 2014 तक कौन सा ऐसा रास्ता जहां पर रेलवे लाइन नहीं थी? वो थी मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? वो थी ममता बनर्जी। वो कौन थी? ममता बनर्जी, इस समय बंगाल की सीएम है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल सन 1853 को हुई थी। ये मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो वो थी सुरेखा यादव। वो कौन थी? सुरेखा यादव। वो थी सुरेखा यादव। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर का क्या नाम है? वो है मुमताज़ काजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी एंड डीपीसी के लिए, नोट करके जाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो है श्री बाबा रामदेव जी की। उनकी है बाबा रामदेव जी की, योग गुरु श्री बाबा रामदेव जी की। क्वेश्चन नंबर 22, बुलंद दरवाज़ा किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये किस जगह पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जॉर्ज स्टीफंस को। किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफनसन को कहा जाता है। उन्होंने भाप का इंजन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, तो वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 25, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कौन सा है? क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो वो फ्रेंड्स है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला क्वेश्चन 27, धमाकेदार क्वेश्चन, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में? वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है, अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अमृतसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 30, गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो है बेंगलुरु। कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग क्या होता है? वो नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वो है बरगद। क्या है? बरगद। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य सरकार को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस
वो कहा जाता है पंजाब को। किसको कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। कोनेन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? तो वो गाय को, बकरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया? तो वो लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कब, किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? वो हुई थी 1961 से। कब हुई थी फ्रेंड? 1961 से। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1946 में, 1946 में। किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सुपर टेट में आ चुका है, टीईटी में भी कई बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को। पूरे देश में कब से जीएसटी लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि पूरे देश में कब से जीएसटी लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 जुलाई सन 2017 से। क्वेश्चन नंबर 43, किस कारण से दूध से दही बनता है? तो बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। किससे बनता है फ्रेंड? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? तो वो होती है स्टोन फिश। कौन सी होती है? स्टोन फिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? आइस हॉकी। वो है आइस हॉकी, यानी कि बर्फ पर हॉकी खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो वो थे 9, उनमें से भी एक बीरबल थे। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? वो जाना चाहता है कावेरी नदी को। वेम्बेद झील कहाँ पे है? तो वो केरल में है। बादल और कोहरा किस तरह का विलयन होता है? कोलाइडी विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 58 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 58 में। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्या है? हवाना है। क्वेश्चन नंबर 54, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया है? तो वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिस्मोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 55, अलमांटी बांध किस नदी पे बना है? वो है कृष्णा नदी पर, कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1935 में, 1935 में। 1 अप्रैल सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ 58, दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट में आ सकता है, इसलिए आप इसको लर्न करके जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत क्रिकेट के पहले विश्व कप का क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। क्वेश्चन नंबर 59, पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता और कब? वेस्ट इंडीज ने 1975 में। 1975 में वेस्ट इंडीज ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में, कपिल देव की अगुवाई में। क्वेश्चन नंबर 61, नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? वो था बाबरनामा। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता था? कोलकाता। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों को देवता की रचना किसने की थी? वो की थी धर्म भारती ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी एंड यूपी टीईटी एंड उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुनाहों के देवता की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी धर्मवीर भारती ने। क्वेश्चन नंबर 66, अयप्पा मंदिर कहाँ पर है? केरल में। काफ़ी फेमस मंदिर, इसको याद करके जाइएगा। अयप्पा मंदिर कहाँ पर है? वो केरल में। कोट्टम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को कहा जाता है। कोट्टम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को कहा जाता है। बंदरगांव वाला नगर किसे कहा जाता है? मंगलौर को कहा जाता है। मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? रुधिर को पंप करने का काम होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शिवाजी की माँ थी। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माँ थी। नगर के नाम से कौन जाना जाता है? बंगलुरु। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1921 में। सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया? नई दिल्ली। कौन किया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 75,
भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बूढ़ी वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है? कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था? काबुल में। कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था काबुल में। हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 83, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है नीरजा भनोट। कौन है? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को अशोक चक्र मिला था। सेल्यूकस निकेटियर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। जयसी स्मारक कहाँ पर बना है? अमेठी में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अखाड़ा कहते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्य की न्यूनतम संख्या क्या है? तो वो है 50 सदस्य। कितनी है? 50 सदस्य। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 95, कैंची का उद्योग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है मेरठ में। कहाँ पर होता है? मेरठ में। सबसे ज़्यादा कैंची का यूज होता है मेरठ में। ईमेल की खोज किसने की थी? बी.ए. शिवा अय्यादुरई ने। क्वेश्चन नंबर 97, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? वो रसखान की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो वो है रसखान की। किसकी है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कौन सी होती है? वो होती है रोम। कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर किस धातु की होती है? वो होती है सिलिकॉन की। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इनका अच्छे से रिविजन कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में ये आ चुके हैं। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।